हेलो, गुड मॉर्निंग। हम लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ चुके थे? अच्छा, आपसे एक सवाल पूछा था मैंने लास्ट क्लास में कि अगर एक पॉइंट ओरिजिन पे है और एक पॉइंट है पॉइंट पी, तो ओ से पी तक की डिस्टेंस क्या होगी? क्या क्वेश्चन पूछा था कि ओ से पी तक की डिस्टेंस क्या होगी? कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारे पास? ओ पी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर, ऐसे करेंगे, प्लस वाई माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा फिर? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हमने 2 डायमेंशन में भी सीखा था, 3 डायमेंशन में भी सेम ही है, बस जेड आया है अलग से, है ना? तो कैसे निकालते हैं हम ओ से पी तक की डिस्टेंस? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जब भी ओरिजिन है तो दूसरा पॉइंट तो 0,0,0 होना है। जीरो को माइनस करने से मतलब नहीं है, तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो। इसको याद नहीं करना, ये समझना है। ये फॉर्मूला कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, इस तो आप कितने फॉर्मूला याद करोगे? हर क्वेश्चन का नया फॉर्मूला बन जाएगा ना। तो बस ये सिंपल है, ध्यान रखना कि पहला पॉइंट 0,0,0 है, दूसरा पॉइंट एक्स वाई जेड है, तो एक्स माइनस जीरो वाई माइनस जीरो जेड माइनस जीरो करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा। बस इतना ध्यान रखना है ना। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। क्या सीखा था? डिस्टेंस फार्मूला। कौन सा फार्मूला बोलते हैं इसको अपन? डिस्टेंस फार्मूला। देखो, ये जो चैप्टर 12 है, अपनी 11th क्लास के चैप्टर से, ये सिर्फ आपका एक तरह से बेसिक है, आपका बेस तैयार कर रही है, बहुत सिंपल है। ये कब यूज़ आएंगे? जैसे आप अगर मैथ्स पढ़ रहे हो तो पॉसिबल है कि आपने फिजिक्स तो ली ही होगी, केमिस्ट्री भी होगी, है ना, और मैथ्स तो है ही। तो ये दो सब्जेक्ट तो शायद लगभग 90% लोगों के पास होंगे, और जो कॉमर्स मैथ में है उसमें नहीं होंगे। बाकी साइंस में जिसने लिए उसमें होंगे। फिजिक्स के अंदर पूरी की पूरी मैथ्स यूज़ होती है, ध्यान रखना। ये सब चीज़ें फिजिक्स में यूज़ होंगी। तो अगर आपको यहाँ पे समझ में आ गया तो फिजिक्स वाले जितने भी डेरिवेशन है, जितनी भी इक्वेशंस हैं, जो भी लंबा लंबा प्रूफ होता है, वो सब आप आराम से कर पाओगे। कब? जब ये चीज़ें, आपका बेस रेडी होगा आपका। ये सिर्फ बेस संभालने के लिए, आपका बेस जो है वो मजबूत हो, और फिर आगे आप उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हो। जब 12th क्लास में जाओगे तब ये चीज़ें कोई नहीं सिखाएगा, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है? जैसे जैसे हम नए नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले का मतलब बचपन से, नर्सरी से लेकर आपने 10th तक का जो भी पढ़ा है वो, प्लस अभी तक जो आप पढ़ चुके हो 11th में, वो सब आपको पता होना चाहिए अगला क्वेश्चन करने के लिए, जो भी आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, है ना? ठीक है? तो चलो अब देखते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? हमने पहले 2D की बात करते हैं। 2D के अंदर हमने देखा था कि एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, इसके कोऑर्डिनेट मान लिया x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट मान लिया x2 y2। कोई पॉइंट R या तो इसको यहाँ इंटरसेक्ट करे या फिर इसको एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करे। एक्सटर्नली मतलब क्या होता है? बाहर है, इस PQ लाइन से बाहर है वो R पॉइंट, है ना? तो इस किस रेशो में? m रेशो n में इंटरसेक्ट करता है हमेशा। ठीक है? इंटरनली किस रेशो में इंटरसेक्ट कर रहा है वो? m रेशो n में। और बाहर भी एक्सटर्नली भी किस रेशो में इंटरसेक्ट कर रहा है? एक्सटर्नली भी किस रेशो में इंटरसेक्ट कर रहा है? m रेशो n में। रेशो क्या है हमारे पास? m रेशो n। तो इस केस में जब इंटरनली इंटरसेक्ट करेगा तो आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, और एक्सटर्नली करेगा तो आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? हमने पढ़ा था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये x के होते हैं। एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ये y के होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन, ये होता है। और ये होता है एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन। ठीक है? एक्सटर्नली माइनस आता है, इंटरनली प्लस आता है, बस इतना सा होता है फ़र्क। अब दिमाग तो आपने लगा लिया होगा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? 3D। 3D में Z भी आता है, Z1 भी होगा और Z2 भी होगा, है ना? तो R के कोऑर्डिनेट्स के अंदर भी Z होगा, तो क्या लिखेंगे हम? एम जेड टू प्लस एन जेड वन अपॉन एम प्लस वन। इंटरनली हो गया और एक्सटर्नली होगा तो एम जेड टू माइनस एन जेड वन अपॉन एम माइनस एन। बस ये हो गया आर के कोऑर्डिनेट्स। समझ में आ गया कैसे निकालते हैं? ठीक है? बड़े सिंपल से ये हमको पता थे 2D वाले। 3D में हमने सेम प्रोसीजर फॉलो करा और Z के भी निकाल लिए। समझ में आ गया? 3D के केस में कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे इसके? x, y, z। तो z कैसे निकालेंगे हम? एम जेड टू प्लस एन जेड वन अपॉन एम प्लस एन। ये जो क्वेश्चन आते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमको सिर्फ 2-3 चीज़ें पता करनी होती हैं। क्या? देखो क्या होता है क्वेश्चन, एक पॉइंट P गिवन होगा आपको, एक पॉइंट Q गिवन होगा। हम इंटरनली की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नली के अंदर भी सेम होता है। एक पॉइंट R गिवन होगा, इनका रेशो होगा। ठीक है?
इस p के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 z1, क्योंकि हम 3D की बात कर रहे हैं, x2 y2 z2। इस r के मैंने मान लिए कोऑर्डिनेट्स x y z। तो क्वेश्चंस जो होते हैं उन क्वेश्चंस में क्या क्या पूछता है, आपको पॉइंट्स गिवन होंगे, है ना। क्या पूछेगा, पहला पूछेगा आपसे रेशो बताओ, रेशो व्हेन पॉइंट्स वर गिवन, जब आपको पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, आपको रेशो गिवन होगा, आपसे पूछेगा इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। समझ में आ रहा है आपके, पॉइंट आर कोऑर्डिनेट्स व्हेन रेशो इज गिवन, आपको रेशो गिवन होगा। मेनली यही दो टाइप के होते हैं, टोटल सब 5 चीज़ें हैं, पी क्यू आर और रेशो, ये 4 चीज़ें हैं, सॉरी, ठीक है। रेशो में एम और एन 2 आते हैं, तो कोई भी 3 चीज़ें गिवन होंगी, चौथी चीज़ पूछेगा। ये आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन इसके ऐसे ही करने हैं, हम जो अभी तक करते हुए आ रहे हैं, जो हमने 10th क्लास में क्वेश्चंस करे हैं, वही क्वेश्चंस अभी आएंगे, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है। एक नया क्वेश्चन आ गया होगा कोलिनियर वाला, शायद ये भी 10th क्लास में है ना। आपको सेक्शन फॉर्मूला से कोलिनियर प्रूव करना है, तो ये कैसे करेंगे इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। ये एक नई चीज़ है इसके अंदर हमारी 11th क्लास में, बाकी जो पहले 10th का है वही घिसा पिटा है, सिंपल z आ गया और कुछ नहीं है, कोऑर्डिनेट्स के अंदर z ऐड हो गया, बाकी कुछ भी नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया, सेक्शन फॉर्मूला सबको समझ में आ गया क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूला क्या है हमारे पास, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस 1, और वैसे ही mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n तक, यहाँ तक इंटरनली की बात करेंगे, तो एक्सटर्नली की बात करेंगे तो माइनस में आता है सब कुछ। चलिए अब इसके कुछ स्पेशल केस हैं। केस 1, केस 1 क्या है, व्हेन r इज मिड पॉइंट। क्या है, r मिड पॉइंट है, इसका मतलब p पॉइंट यहाँ पे है, q पॉइंट यहाँ पे है, r यहाँ पे। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये दोनों को 1:1 में डिवाइड करेगा, तो रेशो कितना हो जाएगा 1:1। तो अगर आप अब r के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो क्या आएगा, 1x1 प्लस 1x2 प्लस 1x1 अपॉन 1 प्लस 1, मतलब क्या बन गया, x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो मिड पॉइंट के लिए क्या करते हैं, हम इन दोनों को जोड़ते हैं, अपॉन 2 कर देते हैं। वैसे ही y1 प्लस y2 अपॉन 2, और वैसे ही z1 प्लस z2 अपॉन 2। मिड पॉइंट्स ऐसे निकालते हैं, है ना। क्लियर है बात। इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, m और n की वैल्यू 1 1 हो गई, तो सब कुछ 1 1 रख दोगे तो नीचे भी अपॉन 2 ही आएगा। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, दोनों के कोऑर्डिनेट्स को जोड़ा, अपॉन 2 कर दिया। क्लियर है इतनी बात। और दूसरा केस थोड़ा ढंग से देखना, जब आपको रेशो गिवन नहीं है। केस 2 क्या है, व्हेन यू आर नॉट गिवन द रेशो। ये p है, ये q है और ये r है, और हमको रेशो नहीं पता, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है हमको नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम, ठीक है रिकॉर्डिंग सही है, रेशो क्या मान लेंगे हम, k:1, ठीक है। हमेशा क्या मानते हैं, k:1, तो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, k:1 में। तब इस केस में क्या होगा, आपको रेशो गिवन है तो r के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे आपको। r के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, m x2 प्लस 1 x1 अपॉन m प्लस n, ऐसे होंगे ना कुछ, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, और लास्ट में z m z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। क्वेश्चन में ये आपको गिवन होंगे, जैसे मान लो आपको गिवन है कि r के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 5, 4, 3, तो इसकी वैल्यू कितनी है 5 है, इसकी वैल्यू कितनी है 4 है, इसकी वैल्यू कितनी है 3 है ना, यही हुआ इसका मतलब। और आपको p और q के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन होंगे, तो आपको x2 x1 की वैल्यू भी गिवन होगी, तो हम फिर k की वैल्यू निकाल लेंगे, और k की वैल्यू निकल के तो हमारा रेशो आ गया। देखेंगे इस केस को, है ना, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन इससे हमको सॉल्व करना है। ये वाला पॉइंट भी याद होना चाहिए, जब भी मिड पॉइंट की बात आए तो हमको क्या करना है, अपॉन 2 करना है, दोनों को जोड़ के अपॉन 2। चलिए और क्या है इस चैप्टर में, बस इतना ही है, फिर अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो इतना, ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक के 2 फॉर्मूले, इंटरनली और एक्सटर्नली। और पूछता क्या क्या है, इन चारों में से कोई भी 3 चीज़ गिवन होंगी और चौथी चीज़ पूछेगा। रेशो गिवन होगा, p और q गिवन होंगे तो r की वैल्यू पूछ लेगा, है ना। रेशो भी गिवन होगा, r भी गिवन होगा, q भी गिवन होगा, तो p की वैल्यू पूछ लेगा, ऐसे किसी की वैल्यू पूछ लेगा। फॉर्मूला एक ही यूज़ करना है हमको, और जब मिड पॉइंट होता है तो अपॉन 2 करते हैं। इसको भी अभी देखते हैं, केस 2 हमारे काम आएगा। देखो एग्जाम्पल नंबर, मैं एग्जाम्पल्स कराऊंगा, इसलिए एग्जाम्पल्स को ढंग से देखना, क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे के ऐसे हैं, खुद करोगे प्रैक्टिस होगी, नहीं होंगे तो वापस पूछो,
वापस पूछो, जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। चलिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3। देखो हम क्या गिवन है, p की वैल्यू गिवन है 1 -2 3, है ना, q की वैल्यू गिवन है 3 4 एंड -5, और r जो है वो एक बार इंटरनली कर रहा है, मतलब 2:3 ऐसे बना रहा है, और एक बार कहीं बाहर है। इसके कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछें, r के कोऑर्डिनेट्स। तो इंटरनली का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इंटरनली का फॉर्मूला क्या है बताइए, क्या फॉर्मूला है, m मतलब 2 इंटू x2 दैट इज 3 प्लस n 3 इंटू x1 दैट इज 1 अपॉन 2 + 1। ये हो गई x की वैल्यू, इंटरनली की बात कर रहा हूँ ना, प्लस आएगा 2 इंटू y2 प्लस 3 इंटू y1 दैट इज -2 अपॉन 2 + 1, और लास्ट में z के साथ भी यही करेंगे, 2 इंटू -5 प्लस 3 इंटू 3 अपॉन 2 + 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास r के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, क्या आएंगे इंटरनली के लिए, 2 3 6 और 3 9, 9/3 कितना हो गया 3, कॉमा 4 दूनी 8 -6 2 2/3, और -10 + 9 -1/3। बस ये कोऑर्डिनेट्स आ गया आपके पास। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, सबको समझ में आया है क्या करा हमने, बहुत सिंपल चीज़ है, कुछ ऐसा कुछ भी हार्ड नहीं है। सॉरी 2 + 3 है ना, 5 नहीं है, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, 2 + 3 आएगा ना, ठीक है। तो अपॉन में क्या आएगा सबके 5, और यहाँ पे क्या बन जाएगा फिर, ये 9/5 बनेगा, 9/3 लिखा था ना हमने, ये कोऑर्डिनेट्स है। ओके, अब सेम टू सेम आपको एक्सटर्नली के लिए निकालना है, एक्सटर्नली के लिए माइनस लग जाता है बस, और क्या होता है, क्या फॉर्मूला है, ऊपर तो ये लिखेंगे अपन mx2 - 3 इंटू 1/2 - 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है, m इंटू 4 -3 इंटू -2/2 - 3, और यहाँ क्या बन जाएगा 2 इंटू -5 -3 इंटू 3/2 - 3। बस बीच में यहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस ही तो लिखना है, बाकी तो एज इट इज़ है। तो अब क्या आएंगे आर के कोऑर्डिनेट्स, 6 - 3 3 3/1 3/-1 तो -3 है ना, 8, और ये प्लस हो गया 8 और 6 कितना हो गया 14 14/-1 दैट इज -14, और माइनस का 10 है और माइनस के 9 है, माइनस के 19, -3 -14 और -19, सॉरी यहाँ देखो माइनस, ये +19 आएगा यहाँ पे, है ना, कितना आएगा +19, इसको मैं थोड़ा सा वापस लिख देता हूँ, इसको सॉल्व करेंगे तो +19, ईजी है, इंटरनली एक्सटर्नली दोनों निकाल लिया आपने, फॉर्मूला यूज़ किया, हो गया क्वेश्चन। चलो समझ में आ गया, एग्जाम्पल नंबर 7 ढंग से समझ लेना, पहला क्वेश्चन ऐसा ही है। सेकंड, प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला से तो आप बता दोगे, इसको p मान लोगे, इसको q मान लोगे, इसको r मान लोगे, कोई भी क्या दो का सम तीसरे के बराबर हो जाएगा ना, PQ + QR = PR, ऐसा हम प्रूव कर देंगे, किन्हीं भी दो का सम तीसरे के बराबर करना है, वो कोलिनियर हो गया, बट डिस्टेंस फॉर्मूला हमको यूज़ नहीं करना है। एग्जाम में अगर आता है प्रूव दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, आप डिस्टेंस सेक्शन कुछ भी लगाओ, कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसने बोला है सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना है, बुक वाला मेथड देखते हैं जो बुक के अंदर है, क्योंकि हमको उसी मेथड से करना है। ठीक है, मान लिया कोई पॉइंट है P और Q को, समझना पहले क्या करना है, हम क्या मान रहे हैं P Q और R, ये हम बोल रहे हैं तीनों एक ही लाइन में, तो मैंने इस R वाले को हटाया, एक बार इसको मैं हटा देता हूँ। मैंने मान लिया कोई पॉइंट है M, वो इन दोनों पॉइंट्स को किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है, इन दोनों पॉइंट्स को किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है, किसी रेशो की बात होगी तो K/1, अगर हमको रेशो पता नहीं तो हमेशा क्या मानेंगे हम, K/1, इस बात को आप याद रखना। इसके कोऑर्डिनेट्स है -4 6, 10 2 4 एंड 6। तो M के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, M के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 2K -4/K+1, इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है ना, कैसे कर रहा है इंटरनली, एक्सटर्नली नहीं कर रहे हम, एक्सटर्नली में थोड़ा लफड़ा पड़ता है तो हम नहीं मान रहे। 2 ये आ गया, कितना आ जाएगा 4K + 6/K+1 एंड 6K + 10/K+1, ये आएंगे M के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अगर M और R कोलिनियर हैं, अगर ये दोनों कोलिनियर हैं, R के कोऑर्डिनेट्स ही हैं, M के कोऑर्डिनेट्स ही आ गए, अगर ये दोनों कोलिनियर हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि जो M की वैल्यूज आएंगी, समझना इस चीज़ को जो मैं समझा रहा हूँ, अगर, हाँ हम क्या कर रहे थे, हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए,
अब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये m और r दोनों के लिए सेटिस्फाई करेंगे, मतलब दोनों एक ही लाइन पे होंगे। कहने का मतलब समझना, बुक के अंदर ऐसी दे रखा है तो हमको वैसे ही करना है ना। समझना इस चीज़ को। m जो है वो p और q वाली लाइन के बीच में कहीं पे है, कहीं ना कहीं पे है ना। कभी ना कभी हो सकता है ये m पॉइंट यहाँ पे हो। समझना, हमने रेशो माना k/1 है, मैं मान रहा हूँ ठीक है k/1 है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पता कहीं ऐसा हो कि ये वाला पॉइंट यहाँ पर हो, या फिर ये वाला पॉइंट यहाँ पर हो, या फिर ये वाला पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, m यहाँ पे भी तो हो सकता है ना। तो हम क्या मान लेंगे कि जो r है वो m है, एक तरह से ऐसा मान लेंगे कि m फॉर सम वैल्यू ऑफ k की वैल्यू कुछ भी होगी, इफ़ दे आर कोइंसिडिंग, मतलब दे आर कोलिनियर, है ना। अगर ये कोलिनियर हैं तो ये m पॉइंट कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे हो, वो यहाँ पे भी हो सकता है। समझ में आई बात आपके, वो कहीं पे भी हो सकता है ना। k की वैल्यू चेंज करते रहो, यहाँ से खिसकता रहे खिसकता रहे खिसकता रहे, क्या पता यहाँ तक पहुँच जाए। इफ़ दे आर कोलिनियर, मैं क्या लिख रहा हूँ, इफ़ दे आर कोलिनियर, इस बात को समझना है बस आपको, है ना। इफ़ दे आर कोलिनियर देन फॉर सम वैल्यू ऑफ k, सम वैल्यू ऑफ k, जो m है वही r है, जो m है वही r है। m कोइंसाइड्स विद r, m किसके साथ कोइंसाइड करेगा, r के साथ। ठीक है, समझ में आ गया। m और r एक ही बात हो जाएंगे, तो इसका मतलब है जो m का x कोऑर्डिनेट है, m का x कोऑर्डिनेट कौन सा है, ये वाला, और r का x कोऑर्डिनेट कौन सा है, ये वाला, ये दोनों बराबर होने चाहिए, है ना। देयरफॉर 2k-4 अपॉन k+1 इक्वल टू 14। अब हम यहाँ से k की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, कितना हो जाएगा, 2k-4 इक्वल टू 14k+14। क्लियर, यहाँ से सॉल्व किया तो कितना आ गया 12k, और हो गया ये -18, तो -3/2। k की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2 आ रही है, एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर रहा है, माइनस मारा ना k/1, अगर रेशो के अंदर माइनस आ गया इसका मतलब है वो एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर रहा है। अब k की वैल्यू ये आ गई, तो k की वैल्यू ये आई इन दोनों पे रखने पे, जो भी k की वैल्यू आई है, समझना इस चीज़ को, जो भी k की वैल्यू आई है उसको मैं y और z वाले कोऑर्डिनेट में रखूंगा, तो ये दोनों बनने चाहिए। ठीक है, पुटिंग k इक्वल टू -3/2 इन m कोऑर्डिनेट, वी गेट, क्या मिला हमको, 4k+6/k+1, इसके अंदर आपने पुट किया तो 4 इंटू -3/2 +6/-3/2 +1। जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 से 2 कट जाएगा, 3 2 6, 0 आ जाएगा। कितना रहा, 0 बन रहा है, 0 बन रहा है ना, सेम टू सेम। ठीक है, एंड जब आपने इसमें पुट किया 6k+10/k+1 के अंदर, अब आप पुट करोगे कितना, 6 इंटू -3/2 +10 अपॉन -3/2 +1, तो ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, -1 ऊपर बन गया और नीचे -3 +2, 2 एलसीएम आ जाएगा, तो कितना बचेगा, -2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, -2, कितनी आएगी, -2। तो आपने देखा कि अगर पहले को सॉल्व कर रहा हूँ तो k इक्वल टू -3/2 आया, और यही -3/2 मैं इसमें और इसमें रख रहा हूँ, तो यही कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। इसका मतलब है k की वैल्यू इन तीनों के लिए सही है। इसका मतलब है जो c है वो ए बी पे एक्सटर्नली उसको क्या कर रहा है, मतलब जो m पॉइंट है और r पॉइंट है, जो m पॉइंट है और जो r पॉइंट है वो दोनों सेम चीज़ है। मतलब m यहाँ पे नहीं है, m यहाँ पे है, मतलब जो r है वही m है। समझे आप कहने का मतलब, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। दूसरा मेथड बताऊंगा, वो बहुत ईजी है, बट क्या होता है हम स्कूल में होते हैं, टीचर किसी मेथड से कराए वो बोलता है उसी मेथड से करो, ये दिक्कत होती है। दोनों मेथड आने चाहिए, इसलिए समझना। जब मैं दूसरा मेथड आपको समझाऊंगा आप इस बात को अपने आप समझ जाओगे। मुझे पता है 90% लोगों की बात समझ में नहीं आई होगी जो मैंने अभी बताई, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। सुनो वापस, हमने क्या करा, हमने अज्यूम करा कि कोई पॉइंट है m जो इस p q को किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है, लेट द रेशो बी k/1, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m आर दिस दिस एंड दिस। अब ये कोऑर्डिनेट अगर ये कोलिनियर हैं तो ये कोऑर्डिनेट और r के कोऑर्डिनेट सेम होंगे। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोऑर्डिनेट हैं तो किसी पॉइंट पे k की किसी वैल्यू के लिए m और r सेम होंगे। हो गए, हमने क्या मान लिया, m और r को सेम मान लिया, तो उनके x कोऑर्डिनेट्स को हमने कंपेयर कर दिया, तो कंपेयर किया तो यहाँ से k की वैल्यू ये आ गई।
के की वैल्यू इसको हमने बाकी में रखा तो 0 और -2 आई, जो कि आर के कोऑर्डिनेट्स के सेम है। तो इससे हमको क्या पता चला कि जो आर पॉइंट है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। देयरफॉर वी कैन से दैट आर दैट इज 14, 0 एंड -2 क्या कर रहा है, वो डिवाइड्स पी क्यू एक्सटर्नली, है ना, एक्सटर्नली इन द रेशो, एक्सटर्नली इन द रेशो, क्या रेशो था हमारा, के रेशो 1 था ना। के रेशो 1 का मतलब देखो क्या हुआ, -3/2 रेशो 1। तो अपॉन में जब भी आता है तो इसको हम 2 को, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन जाएगा, -3/2। कितना बन गया, -3/2। अब माइनस साइन अगर कहीं रेशो मारा, इसका मतलब वो एक्सटर्नली है ना, इन द रेशो 3/2। माइनस का मतलब समझ जाना कि वो 3/2 पे एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, बस खत्म। हेंस दे आर कोलिनियर। क्लियर हुई ये बात, कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे किया हमने, है ना। ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से करेंगे, फिर वापस समझेंगे। इसी क्वेश्चन को हम करेंगे एक और मेथड से, तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। सेम चीज़ करनी है हमको, और कुछ अलग से कुछ नहीं करना। इतने से में शायद हो जाएगा, और नहीं होगा तो फिर हम बाद में नीचे जाएंगे। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमने मान लिया P पॉइंट यहाँ पे है, Q पॉइंट यहाँ पे है एंड R पॉइंट यहाँ पे है। इस बात को समझना, -4, 6, 10, 2, 4, 6, 14, 0 एंड -2। हमने मान लिया ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं एंड Q इज डिवाइडिंग दीज टू इन द रेशियो K/1 बिकॉज वी डोंट नो द रेशियो। हमने क्या मान लिया, Q क्या कर रहा है, इनको K/1 में डिवाइड कर रहा है, हम ऐसे मान लेते हैं। क्लियर हुई बात, Q इनको K/1 में डिवाइड कर रहा है। तो अब हमको K/1 की वैल्यू फाइंड करनी है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर कोई ना कोई रेशियो होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो Q उसको K/1 में डिवाइड कर रहा है, सो व्हाट विद द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, Q के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, 14 के, जो गिवन नहीं है अभी, है ना। इसको एक बार मान लो गिवन नहीं है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 14K प्लस 1 इंटू -4, ये 1 है ना, 1 इंटू -4 अपॉन K प्लस 1। अगला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरे पास, 0K प्लस 6 इंटू 1 अपॉन K प्लस 1। और अगला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरे पास, -2K प्लस 1 इंटू 10 अपॉन K प्लस 1। यही होंगे, इनको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लो तो बन जाएगा ये। और ये किसके इक्वल होगा, जो हमें गिवन है इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होना चाहिए ना 2, 4, 6 के। ठीक है, चलो इनको सॉल्व करते हैं। करा मैंने तो कितना आ गया, 14K -4 अपॉन K प्लस 1। ये 0 से 0 हट गया, यहाँ पे 6 बच गया, 6 अपॉन K प्लस 1। यहाँ पे कितना बच गया, -2K प्लस 10 अपॉन K प्लस 1। क्लियर है, दीज कोऑर्डिनेट्स मस्ट बी इक्वल टू दिस वन, तभी तो होगा। तो अब हम क्या करेंगे, x के सिर्फ x को कंपेयर कर लेंगे, बिकॉज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, समझना इस चीज़ को ना, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, इसमें डबल ओ आता है, ठीक है, इसको थोड़ा स्पेलिंग को सही कर लेना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आर गिवन 2, 4, 6, therefore 14K -4 अपॉन K प्लस 1 इसको इरेज कर दें एक बार अपन। बहुत सिंपल चीज़ है, बस इस बात को समझना कि अलग टाइप का क्वेश्चन है, समझने में थोड़ा टाइम लगता है। therefore 14K -4 अपॉन K प्लस 1 कितना आएगा, 2, है ना। एंड 6 अपॉन K प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4। एंड -2K प्लस 10 अपॉन K प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, 6। अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इन तीनों से K की सेम वैल्यू निकलनी चाहिए। देखो इसको सॉल्व करो, 14K -4, 2K, 12K, K इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7K। इधर तो कितना हो गया ये, 14K -2K कितना हो गया, 12K इक्वल टू 2 और 4, 6। तो K इक्वल टू 1/2 आ रहा है। ठीक है, इसको इनको सॉल्व करने पे कितना है, K इक्वल टू 1/2। इसको सॉल्व किया आपने तो कितना हो गया, 4K 2K इक्वल टू 4, तो K इक्वल टू 1/2। चलो यहाँ से 1/2 आ गया। इसको सॉल्व किया 6K 8K इक्वल टू 4, तो K इक्वल टू 1/2। तीनों से K की सेम वैल्यू आ रही है ना, तीनों से K की सेम वैल्यू आ रही है। देयरफॉर this and this point is same and it is dividing the PR in the ratio 1/2। ठीक है, therefore Q
is dividing the line PR internally in the ratio 1/2:1, और इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 1:2, ये 2 इधर चल जाता है ना, अपॉन में जब होता है रेशो में तो इधर चल जाता है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। अगर वो उनको 1:2 में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो तीनों सेम पॉइंट पे, देयरफॉर दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कैसे हैं? तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, बट कंडीशन क्या है? के की वैल्यू सेम आनी चाहिए। समझ में आया हमने क्या किया यहाँ पे? हमने मान लिया कि Q जो है इसको K/1 में डिवाइड करा था, हमने Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए और हमें गिवन है 2, 4, 6, तो ये दोनों तीनों आपस में इक्वल हो गए, यहाँ से K की वैल्यू आ गई, सेम वैल्यू आई है, इसका मतलब है Q इन दोनों को डिवाइड कर रहा है किस रेशो में? 1/2:1, या फिर इसको सही से लिखें तो 1:2 लिख सकते हैं। देयरफॉर अगर वो उनको डिवाइड कर रहा है तो वो पक्की बात है एक ही लाइन पे, वो कोलिनियर है। ये जो करा था ये भी सेम है, इसमें कुछ अलग नहीं है, बुक में ऐसा ही दे रखा है, ये तरीका आपको आना चाहिए। हो सकता है एग्जाम में आपका टीचर बोले इसी तरीके से करके आना है। एम हमने मान लिया कोई पॉइंट है जो कहाँ पे लाई कर रहा है, पी क्यू को K/1 में डिवाइड कर रहा है, तो एम के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। किसी भी पॉइंट के लिए अगर ये कोलिनियर हैं तो ये एम और आर सेम होंगे। के की किसी वैल्यू के लिए, फॉर सम वैल्यू ऑफ के दीज 2 पॉइंट्स कोइंसाइड, तो ये दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड करेंगे, तो इसका मतलब है इसका जो एक्स है और इसका जो एक्स है सेम होगा। तो हमने दोनों को कंपेयर करा, के की वैल्यू कितनी आई? -3/2। आप इसको भी उसी मेथड से कर सकते हो, देखो इसका एक्स और इसका एक्स सेम होगा, के की वैल्यू -3/2 आई, है ना। के की वैल्यू -3/2 आपने दूसरे पॉइंट के लिए रखी तो उसकी वैल्यू 0 आई जो कि इसके बराबर आई है, तीसरे पॉइंट के लिए रखी तो उसकी वैल्यू -2 आई जो इसके बराबर आई है। इसका मतलब है जो एम के कोऑर्डिनेट्स हैं, आर के कोऑर्डिनेट्स हैं, सेम है फॉर द वैल्यू ऑफ 3/2, और वो भी एक्सटर्नली क्योंकि माइनस आ रहा है ना। तो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? आर पॉइंट पी क्यू को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशो 3/2। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो लिख देना कमेंट में कि एग्जाम्पल इट इज़ नॉट क्लियर, वापस करेंगे। है बहुत सिंपल, मेरे ख्याल तक अब आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों मेथड्स को देखने के बाद। दोनों मेथड सेम है, ये बुक वाला मेथड है तो ये आपको आना चाहिए, ये एक और मेथड है, ऐसे बहुत सारे मेथड और भी बन सकते हैं, है ना। ठीक है, चलिए मेन पॉइंट समझ में आ गया ना क्या करना है। चलो एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस एंड दिस एंड दिस। क्या होता है सेंट्रॉइड? ये पढ़ा रखा है मैंने आपको, ये एक ट्रायंगल है, ओके। हमारे पास एक पॉइंट है, मैंने इसका मान लिया P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1। एक पॉइंट मान लिया Q, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2। और एक पॉइंट है R, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3 एंड z3। ठीक है, सेंट्रॉइड होता है इसके मीडियंस का, जहाँ पे तीनों मीडियंस मिलते हैं। मीडियंस क्या होते हैं? मिड पॉइंट को जो मिलाते हैं ना आगे वाली वर्टेक्स से। अब ऐसा मत बोलना मीडियंस नहीं पता, मीडियन नहीं पता तो फिर 10th कैसे पास कर ली। ये मीडियन क्या करता है? इसका मान लिया मैंने M, N और O, तो पी एम क्या करेगा? इसको इक्वली डिवाइड करेगा, ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे। तो एम का एम क्या है? एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू एन आर, तो एम के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x2 प्लस x3/2, y2 प्लस y3/2 एंड z2 प्लस z3/2। ये होंगे कोऑर्डिनेट्स क्योंकि मिड पॉइंट है, ठीक है, मीडियन है इसलिए। और जो सेंट्रॉइड है इसको हम जी से डिनोट करते हैं, ग्रेविटेशनल सेंटर बोलते हैं या फिर सेंट्रॉइड बोलते हैं, ग्रेविटी सेंटर बोलते हैं, कुछ ही बोलते हैं, उसको जी से डिनोट करते हैं। ये क्या करता है? जो बड़ा वाला पार्ट है ना, इसका जो बड़ा वाला पार्ट है इसको 2 मतलब ये जी पॉइंट इसको 2/1 में डिवाइड करता है। ऊपर 2 होता है, मतलब वर्टेक्स से जो पॉइंट होता है वो 2 होता है, नीचे वाला 1 होता है। वैसे ये भी 2 होता है और ये 1 होता है, ठीक है। क्या करता है सेंट्रॉइड? इस पूरी मीडियन को 2/1 में डिवाइड कर देता है, 2 ऊपर रहता है 1 नीचे रहता है। तो अब इस जी के कोऑर्डिनेट्स आप कैसे निकालोगे? बहुत ईजी है, इंटरनली 2/1 डिवाइड कर रहा है, जी के कोऑर्डिनेट्स आराम से निकल जाएंगे। ये 2 पॉइंट्स हमारे पास, इन दोनों पॉइंट्स को हम 2/1 में डिवाइड करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। समझ में आया क्या करना है? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बिकॉज सेंट्रॉइड डिवाइड्स, चलो इसको बाद में लिखेंगे, पहले हम मीडियन वाली बात लिखेंगे, है ना। ड्रॉ पी एम, ड्रॉ मीडियन पी एम ऑन क्यू आर, therefore qm equal to mr, hence m is the midpoint
ऑफ क्यू आर, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम, ये सब आपको लिखना आना चाहिए ना। इक्वल टू कितने हो जाएंगे हमारे पास, यही जो यहाँ पे लिखा हुआ वही हम यहाँ लिख देंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर देना, इतना लिखने से क्या मतलब है। ये हो गए, ठीक है। ये एम के मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हो गए, x2 प्लस x3। नाउ अब हमको क्या पता है, क्या है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो कितने में, 2:1 में। देयर फोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड जी आर, कैसे निकालेंगे हम, 2:1 में डिवाइड करता है ना, तो mx2 प्लस nx1, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 इंटू x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस m कितना है मेरे पास, n कितना है 1, 1 इंटू x1 अपॉन 2 प्लस 1, करेक्ट। सिमिलरली कितना आ जाएगा, 2 इंटू y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 2 प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 इंटू z2 प्लस z3 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू z1, इसको थोड़ा सा इधर लेना पड़ेगा मेरे को, प्लस 1 इंटू z1 अपॉन 2 प्लस 1, करेक्ट। अब सॉल्व कर लो इनको, 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बच गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। ये हम पहले भी 10th क्लास में देख चुके हैं, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स यही होते हैं, बस में ये z1 z2 z3 नहीं था, यहाँ तक था। सॉल्व करने का तरीका यही है, इसको मीडियन आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, ये बेसिक है ना। ये सब क्या है, बेसिक है, जो हम पहले ही क्लासेस में पढ़ चुके हैं, उसी को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे। बाकी फॉर्मूला तो एक ही है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, खुद करना है आपको वापस, है ना, सारे एग्जाम्पल्स भी खुद करने हैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 10 देखो कितना अच्छा है, फाइंड द रेशियो इन विच अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। एक लाइन सेगमेंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 4 8 10, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स 6 10 एंड -8, इज डिवाइडेड बाय द प्लेन वाई जेड। एक कोई वाई जेड प्लेन है, ये मान लिया मैंने, ऐसे है वाई जेड प्लेन। ये क्या कर रहा है, हमारे इस लाइन को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ये मिलेगा तो एक पॉइंट पे ही, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, लेकिन ये पॉइंट कहाँ पे है, वाई जेड प्लेन पे। तो वाई जेड प्लेन पे अगर कोई पॉइंट है तो हमको पता है कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई और जेड की वैल्यू जो हो, है ना, हमको पता है एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो हमारे काम की चीज़ यही है कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इसीलिए वहाँ पे लिखा है वाई जेड प्लेन। ये बात आपको दिमाग में रखनी है, ये डायग्राम हर बार नहीं बनाना, ये बात आपको दिमाग में रखनी है, वाई जेड प्लेन का मतलब है कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। इस डायग्राम को मैं अभी ऐसे ही रखता हूँ, लेकिन ये किसी सिर्फ आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है, पॉइंट्स क्या क्या हमने मान लिया, लेट द पॉइंट ए दैट इज 4 8 10 एंड बी दैट इज 6 10 एंड -8 आर डिवाइडेड, या फिर हाँ आर डिवाइडेड बाय वाई जेड प्लेन इन इन द रेशियो, किस रेशियो में, अगर आपको रेशियो पता नहीं आप हमेशा क्या मानोगे उसको, k:1। देयर फोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ, या फिर ऐसे थोड़ा सा और इसको लिख लो, वाई जेड प्लेन एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पे ये कट होता है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी आर, के रेशियो में डिवाइड हुआ है ना, ये के है ये 1 है, तो के इंटू 6 क्या हो जाएंगे, के कोऑर्डिनेट 6k प्लस 1 इंटू 4 4 अपॉन के प्लस 1, 10k प्लस 8 अपॉन के प्लस 1, और -8k प्लस 10 अपॉन के प्लस 1, ठीक है। ये सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हमको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या पता है यहाँ पे, सिंस द एक्स कोऑर्डिनेट ऑन वाई जेड प्लेन इज 0, कितना होता है 0, तो इसके आगे मैंने क्या करा, देयर फोर 6k प्लस 4 अपॉन के प्लस 1 इक्वल टू 0,
ठीक है, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई, -2/3। कितनी आई के की वैल्यू, -2/3। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर -2/3 आई है, देयर फोर वाई जेड प्लेन क्या कर रहा है, उसको एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहा है ना, एक्सटर्नली क्या कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है। समझ में आ गया, वो कैसे कर रहा है, एक्सटर्नली। देयर फोर वाई जेड प्लेन, इसीलिए यहाँ पे हमने नहीं लिखा कि इंटरनली एक्सटर्नली, हमको नहीं पता, हमको तो सिर्फ डायग्राम बनाना है, हमको नहीं पता वो इंटरनली एक्सटर्नली, ये डायग्राम समझने के लिए। वाई जेड प्लेन डिवाइडिंग जो भी है द लाइन सेगमेंट ए बी एक्सटर्नली, कैसे, एक्सटर्नली इन द रेशो, किस रेशो में, आप बोलो k/1, k/1 का मतलब -2/3 रेशो 1, तो मैंने बताया 3 ऊपर चल जाएगा, -2/3, ये माइनस साइन शो करता है एक्सटर्नल का, तो किस रेशो में डिवाइड कर रहा हो, 2/3 में। ठीक है, रेशो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, माइनस साइन का मतलब हो गया एक्सटर्नली। क्या ये बात समझ में आई, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, देखो है ना। वाई जेड प्लेन है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, अगर एक्स वाई प्लेन होगा तो कमेंट में बताओ, और अगर एक और प्लेन कौन सा बच गया, जेड एक्स प्लेन, ये होगा तो क्या होगा, एक्स वाई प्लेन होगा तो इसमें y इक्वल टू 0, सॉरी z इक्वल टू 0 होगा, और जेड एक्स प्लेन होगा तो y इक्वल टू 0 होगा। कुछ भी बोल सकता है ना, कोई सा ही प्लेन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस। एक भी क्वेश्चन नहीं करने वाला मैं, सारे आपको करने हैं। अगर आपने एग्जाम्पल्स ढंग से करें तो क्वेश्चंस आपके आराम से हो जाएंगे। देखो क्या लिखा है पहला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो दिस एंड दिस। एक बार एक्सटर्नली, एक बार इंटरनली। ठीक है, तो फिर ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। ठीक है, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ये ए पॉइंट हो गया मेरे पास, ये बी पॉइंट हो गया। एक बार इसको इंटरनली करेगा 2/3 में, और एक बार एक्सटर्नली करेगा कहीं पे 2/3 में। ठीक है, तो फॉर्मूला हमको आता ही है, फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दोनों के हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। पहला ही एग्जांपल ऐसा ही है, फाइंड, हाँ क्या बोल रखा है, गिवन दैट पी क्यू आर आर कोलिनियर, ये तीनों कैसे हैं, कोलिनियर हैं। फाइंड द रेशियो इन विच क्यू डिवाइड्स पी आर। जस्ट थोड़ा सा चेंज करके पूछा आपसे, क्या बोला आपको, एक पी पॉइंट है, एक क्यू पॉइंट है, और एक आर पॉइंट है, कहीं पे तीनों लाइन कैसे हैं, कोलिनियर हैं। इसके पॉइंट्स क्या हैं आपके पास, 3 2 -4, 5 4 -6, और इसके हैं 9 8 -10। किस रेशो में डिवाइड करता है, तो रेशो को क्या मानते हैं हम, अगर हमको पता नहीं है रेशो तो हम क्या मानते हैं, लेट द रेशो बी k/1। k/1 में डिवाइड करा हमने मान लिया, तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे फिर, 9k मतलब mx2 प्लस nx1 प्लस 1 × 3/k+1। अगला मैं डायरेक्ट लिख दूँ, 8k प्लस 2/k+1। नेक्स्ट क्या हो जाएगा मेरे पास, -10k -4/k+1। अब पता नहीं इंटरनली एक्सटर्नली है, लेकिन ये इसके इक्वल होगा, तो ये किसके इक्वल होगा, जो हमको गिवन है, क्या गिवन है, 5 4 एंड -6। तो किसी भी एक को कंपेयर कर लो, आपको k की वैल्यू निकालनी निकल जाएगी। सो 9k प्लस, सारों को कंपेयर करना ज़रूरी नहीं है ना, हम एक को कंपेयर करेंगे, हमको k की वैल्यू तो निकालनी है, निकाल लो। कितना हो गया, 4k इक्वल टू 5 -3 2, तो k इक्वल टू 1/2। तो रेशो क्या हो जाएगा आपके पास, k/1 था, k/1 का मतलब 1/2/1। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1/2। इसका मतलब है वो भी इंटरनली, क्योंकि कहीं पर माइनस नहीं आया है ना। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो, 1/2 में इंटरनली। समझ में आ गया, अगर वो कोलिनियर हैं तो वो पक्का है किसी ना किसी रेशो में डिवाइड करेंगे एक दूसरे को। क्लियर है बात, मेरे ख्याल तक समझ में आ गई होगी। हो सकता है मैं थोड़ा तेज हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए, और आ भी गई होंगी है ना। आप भी अपनी थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, अब आप 11th क्लास में पहुँच गए हो, 12th में भी जाना है अब। 12th में भाई बहुत अच्छा सिलेबस है, ईजी है। 11th आपने ढंग से कर ली, 11th से ज़्यादा ईजी 12th है, लेकिन कुछ कुछ नई नई चीज़ें हैं, उसके लिए आपको ये सब बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, इसीलिए इतने सारे फॉर्मूले 11th में डाल दिए उन्होंने। क्लियर है इतनी बात, चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर। फाइंड द रेशियो इन विच वाई जेड प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, इसको ए पॉइंट मान लो, इसको बी पॉइंट मान लो, सेम अभी जो एग्जांपल किया है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसको वाई जेड प्लेन किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, हमने मान लिया k/1 में डिवाइड करता है। अब k/1 में अगर डिवाइड कर रहा है तो इस r के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे हम, बिकॉज इट इज़ वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन है तो x इक्वल टू 0 होगा। इस r का जो x कोऑर्डिनेट आया, देखो यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट्स है इसके, -2 4 7 3 -5 एंड 8। r का जो x कोऑर्डिनेट होगा कितना होगा, r का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, k मतलब 3k -2/k+1।
इंटरनली एक्सटर्नली हमको नहीं पता ना, हम इंटरनली वाले लगाएंगे। प्लस यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे z आएगा, इक्वल टू इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, है ना, बाकी y z से हमको मतलब भी नहीं है। तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ रही है 2/3, मतलब इंटरनली किस रेशो में डिवाइड करेगा 2:3 में। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, समझ में आया? मेरे ख्याल तक आ गए होंगे सारे क्वेश्चन समझ में। नहीं आए तो एक बार वापस देखो, एग्जाम्पल्स ढंग से देखना, एग्जाम्पल्स इसीलिए मैंने ढंग से करवाए, आपको बहुत ढंग से क्लियर हो जाए क्वेश्चंस, फिर आप आराम से कर सकते हो। और अगर कोई अलग सा क्वेश्चन आया तो उसको हम करेंगे। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। इसके आपके पास दो मेथड है। कितने मेथड है? दो। मेथड 1 जो बुक वाला है, जो एग्जाम्पल में भी दे रखा है, और मेथड 2 जो मैंने बताया आपको। दोनों मेथड से आपको करना है। एग्जाम में आपके दिमाग में कौन सा रहे कौन सा नहीं रहे पता थोड़ी है। मेथड 1 कितना सिंपल है, देखो मैं आपको एक और बार मेथड 1 से करा देता हूँ, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक और बार, और कुछ नहीं है। जो बुक के अंदर दे रखा है, क्या दे रखा है कि एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, हमने मान लिया कि तीनों कोलिनियर हैं, है ना। ऐसा एक बार ले लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। माना भी नहीं है, हमने क्या माना है कि दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर होते ही हैं क्योंकि एक लाइन बनती है। इनके बीच में कोई पॉइंट है पी, इसके कोऑर्डिनेट्स जो भी होंगे, ये पी पॉइंट क्या कर रहा है, इसको k/1 में डिवाइड कर रहा है। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? p डिवाइड्स ए बी इन k/1। सो p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए मेरे पास? -1 इंटू के प्लस 1 इंटू 2 अपॉन के प्लस 1। सिमिलरली यहाँ से q के जो इसका y कोऑर्डिनेट उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 2k - 3 अपॉन के प्लस 1। सिमिलरली यहाँ से क्या हो जाएंगे? k + 4 अपॉन के प्लस 1। ठीक है, ये p के कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो अब आगे क्या लिखूंगा मैं? फॉर इफ दे आर कोलिनियर। क्या? इफ दे आर कोलिनियर फॉर सम वैल्यू ऑफ k, किसी भी वैल्यू के लिए p कोइंसाइड्स, इसको यहाँ नहीं लिखता, फॉर सम वैल्यू ऑफ k p कोइंसाइड्स विद c। जो p पॉइंट है वो किसके साथ कोइंसाइड करेगा? c के साथ, मतलब p और c एक ही बात हो जाएंगे। देयरफॉर माइनस के जो इसका x कोऑर्डिनेट है अपॉन k + 1 इक्वल टू c के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0, 1/3 एंड 2। किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। देयरफॉर वी कैन से दैट k = 2। यहाँ तक समझ में आया सबके? इसके बाद में हमने क्या करा, जब k = 2 आ गया यहाँ से, तो मैंने नाउ इसके अंदर पुट करा, है ना, 2k - 3 अपॉन k + 1 पुट k = 2। तो इससे हमको क्या मिला? 2 × 2 - 3 अपॉन 2 + 1। तो कितना हो गया? 4 - 3 1, 1/3 आ रहा है, 1/3 सेम। एंड k + 4 अपॉन k + 1 पुट k = 2। इसमें जब मैंने k = 2 पुट करा तो मेरे पास कितना है? 2 + 4 अपॉन 2 + 1। 2 + 4 6, 6/3 कितना हो गया? 2 आ रहा है 2। हैंस इसका मतलब क्या है? c और p सेम है ना, और किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 2:1 में। k/1 में डिवाइड करेगा ना, हैंस c डिवाइड्स ए बी इंटरनली, क्योंकि कहीं पे माइनस नहीं आया के अंदर, ध्यान रखना, इंटरनली इन द रेशो के 2:1। सो दे आर कोलिनियर। अगर वो इंटरनली या एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर, मतलब डिवाइड कर रहे हैं, तो वो कैसे हैं? कोलिनियर है। हमने ये पढ़ ही लिया है। देखा कितना इजी है। आपने k की वैल्यू 1 से निकाली और बाकी दोनों में जब निकाली तो उनकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आई है दोनों बार सेम। तो हम क्या कह सकते हैं कि c और p एक ही पॉइंट है फॉर k = 2। तो c यहाँ पे नहीं है, c एक्चुअल में कहाँ पे है? यहाँ पे है, यही c है ना, वो इंटरनली है। समझ में आया आपके? बस हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो मैं इसको एक बार यहाँ से वापस रफ कर देता हूँ। क्लियर हो गई बात? चलो, बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से आपको मेथड 2 भी यूज़ करना है, देखना उससे कैसे होता है। करो, खुद करो, ट्राई करो, नए नए मेथड से ट्राई करो। आपके दिमाग में कोई मेथड है तो उससे भी ट्राई करो। जितनी कोशिश आप करोगे उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे एक्सरसाइज का, लास्ट ही है। हाँ, इसके बाद है मिसलेनियस, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच ट्राइसेक्ट। ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको, बहुत ईजी है भी, ज़्यादा हार्ड नहीं है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। वो क्या बोल रहा है? एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q, इसको ट्राइसेक्ट करना है, मतलब 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो 2 पॉइंट्स आएंगे,
ए एंड बी मान लिया मैंने, मेरे को इन दोनों पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स निकालना है। 4 2 -6 है, ये सब आपके क्वेश्चन करे हुए हैं। 10 -16 और 6 है, बस उसमें 2D था, यहाँ 3D आ गया। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। किस रेशो में कर रहा है ये? 1:1:1 है ना, ट्राइसेक्ट कर रहा है, तो 1:1 में 1:1:1 में डिवाइड कर रहा है। सो अगर मैं ए की बात करूं तो ये ए जो है ये कितने में करेगा? इस पूरे को 1:2 में डिवाइड करेगा। 1 1 2 हो गया ना, ठीक है। और जब मैं बी की बात करूंगा तो बी कितने में डिवाइड करेगा? इसको 2:1 में डिवाइड करेगा, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? सिंपल सा लिखूंगा, एस इट इज ट्राइसेक्टेड, मतलब लाइन सेगमेंट पी क्यू, यहाँ पे लिख लेना, पूरा ही लिख लेते हैं इसको भी। एस पी क्यू लाइन सेगमेंट के लिए हम ऐसे बनाते हैं, इज ट्राइसेक्टेड एट 2 points A and B, so we can see that point A क्या कर रहा है? डिवाइड्स पी क्यू इंटरनली, यहाँ पे तो इंटरनली मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनली वाले फॉर्मूला लगाएंगे हम। पी क्यू इन द रेशो 1:2, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 1:2 में। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए कितने हो जाएंगे? ए के कोऑर्डिनेट्स, m की वैल्यू कितनी है? 1 और n की वैल्यू कितनी है? 2, है ना। m की वैल्यू कितनी है? 1 और n की वैल्यू कितनी है? 2। तो 1 × 10, ये सब आपके करे हुए हैं क्वेश्चन। 2 × 4 अपॉन 1 + 2, 1 × -16 प्लस 2 × 2 अपॉन 1 + 2, एंड 1 × 6 प्लस 2 × -6 अपॉन 1 + 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? 10 और 6 16/3, सॉरी 18/3, 18/3 कितना हो गया? 6, कॉमा -16 + 4 तो -12 बचे, -12/3 तो -4, 6 और ये -6/3 तो -2, क्या आ गए के कोऑर्डिनेट्स? ये आ गए। एंड पॉइंट बी डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशो, किस रेशो में डिवाइड करेगा पी क्यू को? 2:1 में। किस रेशो में करेगा? 2:1 में। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या हो जाएंगे? बी के कोऑर्डिनेट्स, m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 1 है, बस यही फॉर्मूला हमको यूज़ करना है, इसके भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स आएंगे, आपको खुद करना है, ठीक है। 2:1 हो जाएगा 1:2 की जगह, बस, और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। समझ में आ गया क्वेश्चन? चलिए, इतने समझ में आ गए तो आपने इस चैप्टर के अंदर जो 2 या 3 फॉर्मूले जितने भी थे, हमने सबसे पहले देखा 3D का मतलब क्या होता है, ऑक्टेंट्स देखे, उनके अंदर हमने साइन कन्वेंशन देखा, साइंस कैसे लेते हैं हम, है ना। साइन कन्वेंशन बोल दूँ मैं, कि प्लस किसको लेना है, माइनस किसको लेना है। हमने देखा कौन से ऑक्टेंट में तीनों प्लस होते हैं, कौन से में तीनों माइनस होते हैं, ठीक है। इतना देखा हमने। फिर हमने क्या पढ़ा? डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा, कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, कोई नई चीज़ नहीं है, बस खाली जेड वाला ऐड हो गया। फिर हमने सेक्शन फार्मूला पढ़ा, इसमें भी कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ जेड वाला ऐड हो गया, बाकी सब वही 10th वाला घिसा पीटा पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस के 4-5 एग्जाम्पल हैं, फिर उसकी एक्सरसाइज है, और फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत बेसिक चैप्टर है 3D शुरुआत करने के लिए। यहाँ से 3D शुरू होता है, फिर धीरे 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 हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 3D का लेवल बढ़ते जाता है, ठीक है। इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना, एक्स वाई और जेड आता है बस, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता इसके अंदर। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में मिसलेनियस के साथ। टिल देन बी लॉजिकल।